प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम वीतराग तपोनिष्ठ गीता भवन रामेश्वर धाम के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान देश के भिन्न भिन्न कोने से पधारे हुए अनुभवी शास्त्र मर्मज्ञ संत चरण एवं भगवत कृपा पात्र सभी सज्जनों, मातृशक्ति, उस गोविंद को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाए जाते हैं। अभी आप संतों के मुखारविंद से सत्संग की महिमा, संत की महिमा, सद्गुरु की महिमा, हमारे जीवन में सद्गुरु का क्या स्थान है, गुरु का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इससे आप उनके अनुभवों के माध्यम से सुन रहे थे। जो प्रीति किए हैं, भक्ति किए हैं, वही भक्ति की बात आपको बता सकते हैं। जिसने गुरु चरणों में प्रीति किया नहीं, भक्ति किया नहीं, प्रेम किया नहीं, वो भक्ति की बारीकियों को, प्रेम के बारे में क्या बता सकते हैं? संत ही बता सकते हैं। ऐसे ही बड़े उच्च कोटि के भगवान के भक्त संत हुए थे। संत नामदेव जी महाराज, वो कहते हैं गोविंद बसे हमारे चीती। संतों की भाई वाणी है। कोई कॉलेज में पढ़े हुए तो नहीं कि उसमें आप व्याकरण की दृष्टि से शुद्धि और अशुद्धि को ढूंढोगे। संतों की अपनी बोली में उनका अनुभव है। तो कहते हैं गोविंद बसे हमारे चीती, अर्थात हमारे जो गोविंद हैं, हमारे जो भगवान हैं, प्रियतम हैं, प्रेमास्पद हैं, वो हमारे दिल में निवास करते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं। बोले क्यों भाई, आपके दिल में क्यों निवास करते हैं? कि हमारा और उनका जो संबंध है वह संबंध ही ऐसा है। मेरा और उनके बीच में ऐसा संबंध बन गया है कि वो हमेशा हमेशा हमारे दिल में क्या करते हैं, निवास करते हैं। संबंध अच्छा हो ये बहुत जरूरी है। यदि अपने हृदय में सद्गुरु का, परमात्मा का निवास चाहते हो तो संबंध अच्छा होना चाहिए। संबंध अच्छा बन जाए तो कोई कठिनाई फिर आगे नहीं होती है। लेकिन अच्छा मधुर संबंध बनना ही बड़ी कठिन है। वह संबंध जैसे एक बार बन गया संबंध, फिर हमेशा हमेशा हम उनकी नज़रों में आ जाते हैं, उनकी दृष्टि में आ जाते हैं। ऐसा जो प्रेम का संबंध है, भक्ति का संबंध है, प्रीति का संबंध है, बहुत विलक्षण संबंध है। संत क्या करते हैं? दुनिया के बंधन को काट देते हैं, संसार के बंधन को काट देते हैं।
लेकिन संसार के बंधन को, दुनिया के बंधन को, भव बंधन को काटने वाले संत भी किसके बंधन में आ जाते हैं? प्रेम के बंधन में आ जाते हैं, भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। आपने भी स्वामी जी महाराज को ऐसा प्रेम के बंधन में बांध रखा है कि आरएसपुरा को छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। कहते हैं भौरा होता है, भौरा। वो भौरा कठिन से कठिन जो लकड़ी होती है, कठोर काष्ठ, उसमें भी छेद कर देता है। लेकिन वही भौरा कमल की पंखुड़ियों में आकर के क्या हो जाता है? परवश हो जाता है, बन जाता है। वहाँ पर उसका जोर नहीं चलता है, वहाँ पर उसका बस नहीं चलता है। तो प्रेम का और भक्ति का ऐसा बंधन होता है। उसी बंधन, उसी संबंध के बल पर नामदेव जी कह रहे हैं कि गोविंद बसे हमारे चित्ती, मेरा प्रियतम, मेरा गोविंद, मेरे परमात्मा मेरे दिल में, मेरे हृदय में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रीति है, हमारी जो भक्ति है, वह सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति करोगे तभी जो है आपके दिल में वो निवास करेगा, सच्ची भक्ति। और सच्ची भक्ति किया नहीं जाता है, हो जाता है। जहाँ पर किया जाता है प्रयत्न के द्वारा, प्रयास के द्वारा, कोशिश के द्वारा, वो सच्ची नहीं होती है, वो बनावटी होती है। वहाँ पर कोशिश कर रहे हो आप, प्रीति तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं, भक्ति तो है नहीं, आप कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो जहाँ पर प्रयास करके, प्रयत्न करके, कोशिश करके कोई चीज की जाती है, वहाँ पर वो वास्तविक नहीं होती है। तो ऐसी प्रीति को रखो ना, ऐसी भक्ति को उस नामदेव जी महाराज ने 3 श्रेणी में बांटा है, 3 भागों में उन्होंने बांटा है। तो पहली श्रेणी रखा उन्होंने, प्रीति की जो पहली श्रेणी है वो रखा जिसमें स्वार्थ होता है, जिसमें मतलब होता है। स्वार्थियों की, जो मतलबी लोगों की जो प्रीति होती है, उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। क्या? भूखे और प्यासे का उदाहरण दिया। जैसे भूखे प्रीति अनाज, तृषावंत जल सेती काज, मूढ़ कुटुंब परायण, जैसे मूढ़ कुटुंब परायण। ये मतलबी लोगों का ऐसा प्रेम होता है, ऐसी प्रीति होती है। जैसे भूखा व्यक्ति, उसको उठते बैठते, सोते जागते, हर समय चिंतन में, ध्यान में, उसको क्या दिखता है? उसको रोटी रोटी दिखती है, भूखा है। तो जैसे भूखे प्रीति अनाज, तृषावंत जल सेती काज। उससे यदि पूछें कि चंद्रमा कैसा है, जो चांद दिख रहा है ना, चांद चंद्रमा कैसा है, तो क्या कहता है? चंद्रमा रोटी की तरह गोल गोल है। क्या? रोटी की तरह गोल गोल है। भूखा है ना, तो चंद्रमा भी उसको रोटी की तरह दिखता है। कोई प्यासा है, उसको यदि कहें कि चंद्रमा कैसा है, तो कहेगा चंद्रमा बेचारा प्यास के कारण हमारे तरह दुबला पतला हो गया है। तो प्यासा है तो उसको जल ही जल
पर ध्यान बना रहता है हमेशा। उसको चंद्रमा में भी ये दिखता है कि इसको भी प्यास लगी है, और उस प्यास के कारण ये चंद्रमा भी दुबला हो गया है, कृशकाय हो गया है। ये मतलबी लोगों की प्रीति है। जैसे मूढ़ कुटुंब परायण, कोई मूढ़ व्यक्ति है इसके अंदर विवेक नहीं होता, उसको मूढ़ कहते हैं। वो जैसे अपने परिवार घर के सदस्यों पर उसकी प्रीति हो जाती, उससे आगे वह कभी सोच नहीं पाता, देख नहीं पाता और किसी से प्रीति कर नहीं पाता। नामदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे नामे प्रीति नारायण। कहते हमारी भी जो परमात्मा से प्रीति है उसमें भी इतनी ही गहराई है, या इतनी उसमें गहनता है, गहराई है। नामे प्रीति परायण लागी सहज सुभाय भयो बैरागी। ये सहज है, स्वाभाविक है, कोशिश नहीं की गई है। ये तो बताया क्या, पहली कैटेगरी जो मतलबी लोगों का है। दूसरा आगे जाकर के बता रहे हैं, जो कामी लोगों का प्रेम होता है, जो वासना से कामना से ग्रसित है, उनकी जो प्रीति है, कहते एक प्रीति वह भी होती है जैसी पर पुरखारत नारी लोभी नरधन का हितकारी। जैसे पर पुरखारत नारी, जैसे कामिनी का पर पुरुष में प्रेम होता है, या कामी का पर नारी के प्रति प्रेम होता है, या जो लोभी व्यक्ति है धन के ऊपर, जय काम ही नारी प्यारी जी में, ऐसे लोभी व्यक्ति के दिल में चित्त में हमेशा धन बसा रहता है। कहते हैं वैसे ही कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसे नामे प्रीति मुरारी। ऐसे ही परमात्मा में हमारी प्रीति है। तो यहाँ पर प्रीति है, भक्ति है, प्रेम है, वहाँ पर कामना का कोई जगह नहीं है। कामना की वहाँ पर कोई स्थिति न कामना की है न वासना की है। प्रेम में यदि कामना आ गई, प्रेम में यदि वासना आ गई, तो प्रेम आपका टिक नहीं पाएगा। परमात्मा कामना के विपरीत है, परमात्मा में कोई कामना नहीं है। आपने सुना है ना, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों नहीं मिले, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि अंधकार दोनों कभी मिले नहीं। जहाँ कामना होगा, वासना होगा, वहाँ भक्ति नहीं हो पाएगी, वहाँ राम नहीं रह पाएंगे। वो कामना से रहित हैं। ये नहीं कि उसमें कोई आदान प्रदान होता है, हम कुछ दे रहे हैं और एक शिष्टाचार है, औपचारिकता है, कुछ दे रहे हैं कुछ पा रहे हैं। लेकिन भक्ति में वहाँ पर लेने और देने का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर तो एक निरंतरता होती है जो हमेशा बनी रहती है, हमेशा बढ़ती ही जाती है। कहते दो तरह की प्रीति होती है। जो दुष्ट लोग हैं उनकी प्रीति कैसी होती है? कहते आरंभ गुरुवी क्षयिनी क्रमेण, शुरुआत में खूब विशाल बढ़ जाएगी, ये दिन में छाया होती है, खूब बढ़ जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होते कम होते कम होते बिल्कुल ही खत्म हो जाने। और जो साधु पुरुष का प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो कैसी होती है? शुरुआत में छोटी होती है, धीरे धीरे कम होती है,
लेकिन धीरे 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 बढ़ती जाती है, फिर लास्ट में जाके ऐसी मजबूती उसमें आ जाती है, ऐसी प्रगाढ़ता उसमें आ जाती है कि छूटे न छूटे, वह फिर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे मीरा का गिरधर के प्रति प्रेम था, राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसमें कामना नहीं, वासना नहीं, उसमें कोई मांग नहीं होता है। एक बार अकबर शिकार खेलने के लिए गया, खेलते खेलते काफी समय उसमें लग गए, नमाज का समय हो गया। उसके वो था उस समुदाय से, तो नमाज पढ़ने का समय हो गया, तो उसके लिए जो बिछाते हैं चादर चूदर बिछा के अपना ध्यान करने लगा, पढ़ने लगा। इतने में कोई एक प्रेमिका, कोई प्रेयसी अपने प्रेमी से मिलने के लिए भागी भागी जा रही थी। प्रेमी के ध्यान में मस्त थी, भागी भागी जा रही थी। तो जो अकबर ध्यान कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, उससे टकरा गई। वो टकरा गई, धक्का लगा, आगे बढ़ गई। तो अकबर का ध्यान टूट गया धक्का लगने से, उसमें बाधा आ गई, विघ्न आ गया। राजा था, उसको क्रोध आया, गुस्सा आया, आगे जाती हुई महिला को उसने रुकवाया और उसको डांटा कि तुमने हमारे नमाज में, अल्लाह के ध्यान में विघ्न डाला, रुकावट डाला, मेरा ध्यान तुमने भंग कर दिया। तो वह महिला बोली कि महाराज, हम तो संसारी लोगों के प्रेम में लगे हुए थे, संसार के प्रेमी के प्रेम में, उसमें मैं इतना विभोर थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, न आप दिखे और न तो आपसे मैं टकराई, इसका ही पता मुझे चला। परंतु आप तो उस परमात्मा के ध्यान में थे। जब संसार के प्रेम में ये स्थिति होती है कि मुझे न और कुछ दिखाई दिया, न आपसे मैं टकराई, इसका मेरे को भान हुआ, तो आप तो उस रब, उस परमात्मा के प्रेम में थे। आपको कैसे पता चल गया कि मैं आपसे टकराई? आपका तो ध्यान और भी ज़्यादा गहन होना चाहिए, और भी ज़्यादा मजबूत। आपको तो कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए, मैं टकराई तो भी नहीं आपको पता पड़ना चाहिए। तो बेचारे निरुत्तर हो गए। कौन? वो अकबर, राजा अकबर। तो ऐसा जो है कहते हैं, भक्ति जो है, प्रीति जो है, इसमें काम का, कामना का, वासना का कोई स्थान नहीं है। कहते ऐसे साईं प्रीति जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुविधा जाए। कहते उस परमात्मा में, गुरु के प्रति वह प्रीति यदि स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जावे, कोशिश नहीं करना पड़े, प्रयत्न नहीं करना पड़े, और नैसर्गिक हो, तो समझो क्या गुरुदेव की कृपा हो गई। गुरु की कृपा समझनी चाहिए। यदि हमें उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है तो। और कहते यदि ऐसा हो गया तो जो क्या संसार की सारी जो दुविधा है, वह दुविधा खत्म हो गई। तो वह स्वाभाविक होना चाहिए। तो यह दूसरी स्थिति बतलाई है। और तीसरी स्थिति बतलाई है वह विशुद्ध प्रेम का, जो बालक और माता के बीच में होता है। तो फिर उसके बारे में समय की सीमा हो गई है, फिर बताएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।